सच्चिदानंद भगवान की। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की। स्वामी जी श्री राम जी महाराज की। सिद्धेश्वर महादेव की। मनसा हनुमान जी महाराज सद्गुरु देव की। सत्य सनातन धर्म की। सब संतन की। आनंद अखिल ब्रह्मांड विनायक देव कृपालु राम सच्चिदानंद के मृदुल पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्य नहीं शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मंत्र शक्ति परम पवित्र चातुर्मास के परम पावन सत्संग 88,000 संकल्प दृश्यों के प्रति तत्परता सुध जी महाराज पावन कथा को श्रवण करवा रहे हैं। भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ सदाशिव मां भगवती पार्वती को राम नाम की महिमा श्रवण करवा रहे हैं और बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को राम नाम की महिमा श्रवण करवा रहे हैं। कल आपने गजराज की कथा को श्रवण किया कि पूर्व जन्म में कोई भी अनजान के अंदर ऋषि अपराध हुआ, वंदन प्रणाम करना चाहिए, नहीं किया, हाथीवनी का श्राप मिला और उधर दूसरे राजा को ग्रहणी का श्राप मिला। लेकिन दोनों ही ऋषियों ने रास्ते भी बता दिए कि तुम दुख में जब होगे तब भगवान को याद करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ग्रहण को बता दिया किसी भगवत भक्त का चरण पकड़ोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे गजराज की पवन कथा, ये गजराज की कथा प्रत्येक जीव की कथा है कि फंदे में जब पड़ता है, बंधन में जब आता है तो भगवान को याद करता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? नर ग्रह बंध्यो सुधि नहीं पावे। ग्रहों के फंदों में पड़ा हुआ, घर परिवार के फंदों में पड़ा हुआ इस जीव को भगवान की याद नहीं आती है, प्रभु की याद नहीं आती है। स्वामी जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में बहुत प्यारा सूत्र दिया है कि ये देह जो हमें प्राप्त हुई है, इसकी सफलता, इसकी सार्थकता किसमें है? भले राम नाम से सफल है। इससे सफल है, राम नाम से सफल है और पाई मिन खादे और निस्वासुर सुमिरन करे तो कारज कर ले, तो कारज कर ले और नहीं जान मरना और नहीं काल का जोर सही जाए हरि के चरण। राम चरण सच्ची कहे या में नहीं संगे और राम नाम से सफल है पाई मिन खावे। इसमें सफलता, मनुष्य जीवन की सार्थकता, मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है? अगर हरि का स्मरण कर लिया तो। इसलिए महापुरुषों ने सूत्र दिया है कि कर लिया सो काम और भज लिया सो।
जो कार्य अपना कर ले तो निस्वार्थ सुर सुमिरन करे तो कार्य कर ले। रात हो चाहे दिन हो, चाहे प्रातः काल हो, चाहे मध्याह्न काल हो, चाहे संध्या काल हो, कोई भी काल मतलब समय हो, जब व्यक्ति को समय मिले तो हरि का स्मरण कर लेना चाहिए। और यहाँ तक महापुरुषों ने कहा कि अगर आपको पास बहुत ज्यादा काम है तो काम तो आप हाथों से करते हो ना, लेकिन जबान तो ऐसे ही मुंह में पड़ी रहती है। और इसीलिए परम पूज्य भगवत स्वरूप आचार्य श्री राम किशोर जी महाराज का बड़ा प्यारा सूत्र था कि हाथे काम मुखे, हाथों से काम करते रहो और मुख से राम जपते रहो। तो आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम भी आपका भक्ति हो जाएगा। आप जो काम कर रहे हो और अगर आपका नाम जब चालू है तो वो कार्य भी आपका क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। बहनें भोजन बनाते बनाते भी राम नाम का स्मरण करती हुई भोजन बनाएंगी तो बहनों का तो कल्याण है सही, लेकिन उस भोजन को जो ग्रहण करेंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भजन करते हुए आपने भोजन बनाया। भजन करते हुए भजन बनाया, इसलिए महापुरुषों ने गाया, महापुरुषों ने कहा है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप करने से हरदम ही डरते Krishna Govinda
स्वामी जी महाराज ने जो सूत्र दिया है, राम नाम से सफल है। किससे सफल है? राम नाम से सफल है। पाई मिनखा दे और निस्वासुर स्मिरण करे, सो कारज कर ले। और सो कारज कर ले, फिर नहीं जामन मरना और नहीं काल का जोर, बसे जाए हरि के चरण। नहीं काल का जोर, बसे जाए हरि के चरणा। और राम चरण साक्षी कहे, या में नहीं संदेह। रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि ये सत्य बात है कि तुम हरि का स्मरण कैसे भी तुमसे बनेगा तो कहाँ वास होगा? हरि के चरणों में तुम्हारा वास होगा। यहाँ भगवान भूत भावन भोलेनाथ सदाशिव भगवती माँ पार्वती को एक बहुत प्यारा, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मन को प्रसन्नता देने वाला, मनोरंजन भी कर सकते, मन का रंजन करने वाला ऐसा एक इतिहास सुनाया है, जो कि पद्म पुराण में ये कथा आती है। वो भगवान शंकर भगवती माँ पार्वती को श्रवण करवा रहे हैं कि एक नगर में एक महापुरुष, एक संत निवास करते थे। इतिहास सुनाया है कि संत निवास करते थे और संत जब भिक्षा लेने के लिए जाते थे तो जिस मोहल्ले में गुजरते थे तो संत आवाज लगाते थे, राम आवाज लगाते। और एक ये परंपरा रही है, भिक्षा की एक परंपरा रही है। वैष्णव संत होगा तो सीताराम, राम, राधे श्याम। और अगर शैवी उपासक अगर होगा तो नारायण हरि। महात्मा लोग भिक्षा के लिए जाते हैं तो आवाज लगाते हैं नारायण हरि। और रामश्री संप्रदाय के संग भिक्षा के लिए जाते हैं। हमने कई वर्षों तक भिक्षा लाके भोजन किया। तो घर के दरवाजे पर ही हमारी परंपरा, साधुओं की परंपरा क्या है कि घर के दरवाजे पर खड़ा रहेगा, अंदर नहीं जाए। बुलाए तो जाए, न बुलाए तो दरवाजे पर खड़ा रहे। तो वहां आवाज लगाते राम। तो वो महात्मा का स्वभाव था कि जब महात्मा भिक्षा के लिए जाते तो घर में आवाज लगाते, घर में प्रवेश करते, आवाज लगाते। और आवाज लगाने के बाद जो है वो सारे घर के सदस्यों को बुला करके कहते, बोले राम बोलो भाई, राम। महात्मा का स्वभाव था। और ऐसे महात्मा किसी भी बहाने लोगों से क्या निकलवाना चाहते हैं? राम नाम निकलवाना चाहते हैं। हमारे गुरुदेव जो है दीक्षा गुरु जी महाराज, रंगराम जी महाराज, अपने पास में जो है ना इतना बड़ा डब्बा चॉकलेटों का भर के रखते थे। इतना बड़ा डब्बा चॉकलेट का भर के रखते थे। और शाम होते होते बहुत सारे बच्चे आ जाते। अब बच्चे तो इसलिए आते थे कि वहां राम जी चॉकलेट देंगे। मेरे गुरुदेव, और मैंने भी ऐसे ही उनके गुरु जी के पास धीरे धीरे जाना सीखा। मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप जाते थे गुरु जी के पास दर्शन करने के लिए, तो मैं भी जाता था। 9 साल की उम्र में मेरी दीक्षा हुई। उससे पहले गुरुदेव के चरणों में खूब जाने का, चॉकलेटें खाने का खूब अवसर मिला। तो गुरुदेव शाम के समय में वो बैठ जाते और शाम को बच्चे आ जाते। फिर वो जोर जोर से उनको कहते, बोलो बच्चों राम राम। तो कई बच्चे तो उत्साह से जोर जोर से बोलते राम राम राम। बच्चों का एक स्वभाव होता है ना, बच्चे जोर जोर से बोलते। बस इस प्रकार से वो जो है करा करते। तो महात्मा ये चाहते कि किसी भी बहाने आपके मुख से
क्या निकले? भगवत नाम निकले। भगवत नाम क्योंकि पवित्र होने वाला है। कि राम राम बोलो भाई, हरे राम बोलो रे राम, राम बोलो भाई, हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो भाई मेरे राम, राम बोलो रे, बोलो 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 भाई हरे राम बोलो रे राम, राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम, राम बोलो मन हरे राम। तो महात्मा का स्वभाव क्या है? और मारवाड़ में तो अधिकतर एक भजन गाया जाता है कि तारा की ओढ़ा करम करते जावे मारा भाई, कट जावे मारा भाई, राधे राम राम बोलो रे, तारा की ओढ़ा करम करते जावे मारा भाई, कट जावे मारा भाई, हरे राम राम बोलो रे राम, राम बोलो हरे राम बोलो, राम राम बोलो हरे राम बोलो। अरे गुरु जी तो तीर काबर सावे मारा भाई, काबर सावे मारा भाई, हरे राम राम बोलो रे, हरा गुरु जी तो तीर काबर सावे मारा भाई, काबर सावे मारा भाई, हरे राम राम बोलो रे राम, राम बोलो हरे राम, राम बोलो, राम राम बोलो बोलो। धरती ओढ़ा करम करते जावे मारा भाई, करते जावे मारा भाई, राम 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 बोलो रे राम, राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो हरे राम बोलो, राम राम बोलो हरे राम, हरे राम बोलो, राम राम बोलो हरे राम, हरे राम बोलो। धरती ओढ़ा करम करते मारा भाई, कट जावे मारा भाई, हरे राम राम बोलो रे राम, राम बोलो हरे राम बोलो, राम राम आओ से ताली बजाते बोलो। अरे गुरु जी तो तीर काबर सावे भाई, काबर सावे मारा भाई, हरे राम राम बोलो रे, तारा गुरु जी तो तीर काबर सावे मारा भाई, काबर सावे मारा भाई, हरे राम राम बोलो रे राम, राम बोलो रे राम, राम बोलो, राम राम बोलो। तो वो महात्मा जहाँ भिक्षा लेने के लिए जाते तो उनका एक नियम था कि
जिस घर में जाते तो सारे घर वालों को बुला करके राम बुलवाते थे। अब एक घर ऐसा भी था कि जिस घर में जाते तो सारे घर के तो राम राम बोलते थे, लेकिन हर एक घर में एकाध कोई ऐसा नास्तिक, बोलो ना। और कईयों के तो बचपन से ऐसी नास्तिकता आ जाती है कि बच्चे को कितना ही कहा जाए कि तू मंदिर में धूप लगा, तो नहीं लगाएगा तो ऐसे हर जगह नास्तिक। अब पता नहीं वो कारण क्या है। कारण ये रहा है कि उसका जो गर्भ में आने का टाइम राक्षसी बेला में आया हो। कई कारण ऐसे होते हैं भाई बहन। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर 16 संस्कारों के अंदर एक गर्भ धारण संस्कार और उसका भी एक नियम, उसका भी एक परंपरा, उसके भी एक शास्त्र की प्रमाणिकता कही गई है। तो वो एक घर में एक ऐसा नास्तिक था कि वो जैसे ही महात्मा आते और वो पिछले दरवाजे से भाग जाता। और कईयों की आदत होती है कि महात्माओं को देख करके टल जाते हैं। हमारे को कई बार जो है ना, कई लोग, माता बहनों का तो विशेष भाव होता ही है। माता बहनें कहती है गुरुजी घर पे आओ ना, गुरुजी घर पे आओ ना, बड़ा आग्रह करती है। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा अवसर मिला कि हम गए, लेकिन देवता का पता ही नहीं। तब से हमने नियम बना लिया कि माता बहनों के आग्रह पर किसी के घर पे जाना नहीं, जब तक दोनों आकर के। अब माँ बहनों का तो, माता बहनों का तो बड़ा प्रेम स्नेह श्रद्धा प्रीति होती है। और इसलिए मेरे पास कोई भी कहने के लिए आता है तो मैं यही कहता हूँ कि अच्छा बहन जी ठीक है, तुम्हारे घर जरूर आएंगे, लेकिन पहले अपने देवता को, उनमें भी भाव है कि नहीं है, उसमें भी श्रद्धा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है, बहनों में तो स्वाभाविक श्रद्धा होती है, बहनों में भी स्वाभाविक प्रेम होता है, क्योंकि बहनें होती ही प्रेम की मूर्ति है। बजाओ ना ताली को, हमारी प्रशंसा हो रही है, तुम भी कंजूसी करती हो। हाँ, बहनें तुम्हारे प्रेम की मूर्ति होती है, लेकिन अगर ध्यान देना कि अगर घर के परिवार के मुखिया के अंदर भी भाव प्रेम हो तो संतों का किसी के यहाँ जाना सफल होता है। अब कई बार तो ऐसा होता है कि संत जाए तो भी कई लोग ऐसे होते, ठीक है बाबा जी आए, हाँ ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन वो भाव वाली बात नहीं होती है। तो ध्यान देना, भाव पैदा करना बहुत जरूरी होता है। तो वो महात्मा उस घर में जब जाते तो वो एक ऐसा व्यक्ति था कि महात्मा आए कि वो घर से चल दे। अब घर वाले सारे लोग धार्मिक वृत्ति वाले, तो महात्मा को एक दिन कहा कि महाराज आप सबको राम राम बुलवाते हो, लेकिन उसको बुलवाओ तो जाने। महात्मा को भी चैलेंज कर दिया घर वालों ने कि उसको बुलवाओ तो जाने। तो महात्मा ने कहा भी मैं बुलवाऊं कब, जब मेरे सामने आए। वो तो भाग जाता है, और वो दिखता ही नहीं है, वो पिछले दरवाजे से चला जाता है। तो महात्मा ने करके बताया कि तुम लोग ऐसा करना कि पिछले दरवाजे पे ताला मार देना, निकलेगा ही नहीं। और फिर मैं जब आऊंगा तो सबको कहूंगा आओ इधर सामने, और सामने सब आएंगे तो सबसे राम राम बुलवाऊंगा ही सही। अब हुआ क्या कि महात्मा का कहने से घर वालों ने पिछले दरवाजे पे ताला मार दिया। महात्मा दूसरे दिन आए और घर के दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, राम। आप भी बोलिए राम। महात्मा बुलवाते हैं, राम बोलो। और ध्यान देना, महात्मा बुलवाए तब बोल लेना, नहीं बोलोगे तो आखिर में लोग कितने ही बुलवाएंगे, तुम बोल ही नहीं पाओगे। बोलो ना, जब ले जाते हैं मुर्दे को तो सारे बोलते हैं, लेकिन
एक नहीं बोलता है, बाकी सब बोलो ना। राम को नहीं बोलता, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं है। मरा हुआ कौन है? जीते जी मरा हुआ कौन है? जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी और जीवित सब समान सो प्राणी। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि किसी के नाम के आगे राम हो ना तो वो राम नहीं बोलेंगे। किसी का नाम, मैंने गांव में देखा, एक व्यक्ति का नाम राम कमल, क्या नाम था? राम कमल। आप सब लोग उसको राम कमल जी, राम कमल जी। एक आदमी ऐसा था कमल जी, कमल जी, कमल जी। राम नहीं बोले तो नहीं बोले, ऐसे कई स्वभाव के लोग होते राम जवान पे। और ये बात समझना कि जीव की क्या ताकत जो राम नाम ले रहे। जीव की क्या ताकत है जो राम नाम ले रहे और कर्म दे दे थप्पड़ की तो मुंडा फेर दे रहे। ये कर्म जो है ना, हमसे राम नाम नहीं बोलवा पाते। हमारे कर्म, हमारे पाप, क्यों? क्योंकि सबके मुख से राम निकल सकता है, लेकिन पापी के मुख से राम नहीं निकले। पापी के मुख से राम नहीं निकले। ये सर खुल गई तारा में, ये सर खुल गई जमारू बंदा ऐसे मत खोए। मीनत जमारू बंदा ऐसे मत खोए। सुकरत कर ले जमा चाहे, सुकरत कर भक्तों के मुख से राम राम निकले। भक्तों के मुख से राम राम निकले। संतों के मुख से राम राम निकले। संतों के मुख से राम राम निकले। सफल हुए हैं जमारा में, सफल हुए हैं जमारा में। पापी के मुख से राम नहीं निकले। पापी के मुख से राम नहीं निकले। सर खुल गई तारा में, सर खुल गई तारा। वो महात्मा ने कहा मेरे सामने लाओ, तो आज दरवाजा पीछे का बंद कर दिया और महात्मा दरवाजे में प्रवेश किया और आवाज लगाई राम। सारे घर वालों ने कहा गुरुजी आ गए, चलो सब लोग राम नाम बोलना। इसने सोचा सब लोग इकट्ठे हो, उससे पहले अपने तो भग लो। अब भग लो तो पीछे दरवाजे पे ताला लगा, तो मेन गेट पर आया। गेट पर गुरुजी खड़े, संत खड़े हुए, तो उनको देखा। देखते महात्मा जी भी पहचान लेंगे कि हाँ यही है नया रूप। बाकी तो सबको पहचानता हूँ, सब सामने आते राम राम बोलते यही है। तो वो महात्मा दरवाजे में खड़े हो गए। दरवाजा छोटा था, महात्मा ने दोनों हाथ ऐसे फैला दिए, झोली कंधे पर, दोनों हाथ फैला दिए। सामने वो आया, महात्मा ने कहा बोल भैया राम। उसने कहा नहीं बोलूंगा। जिद्दी था, बोले नहीं बोलूंगा। महात्मा ने कहा बोल, बोले नहीं बोलूंगा। महात्मा ने कहा मैं भी तुझे जाने। अरे महाराज जाने तो रास्ता छोड़ो। बोले मैं नहीं बोलूंगा। बोले मैं मत बोल। आगे क्या होगा कि वो नीचे से जाने लगा, उधर से जाने लगा। महात्मा ने पूरा रास्ता पांव भी छोड़े कर लिए, हाथ भी छोड़े कर लिए।
जाने। अरे महाराज क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। महात्मा ने कहा राम बोल, बोले नहीं बोलूंगा। महात्मा ने पकड़ा हाथ, और महात्मा भी पूरे जो है ना पंजाब के थे। कहाँ के थे? पंजाब के थे। हट्टे कट्टे तगड़े, हाथ पकड़ा, पहुंचा पकड़ लिया जोर से। उसने कहा छोड़ो महाराज, बोले नहीं छोड़ूंगा। बोले छोड़ो महाराज, नहीं छोड़ूंगा। अरे बोले राम, बोले नहीं बोलूंगा। इतना हाथ मरोड़ा, इधर मरोड़ा, इधर मरोड़ा, लेकिन महात्मा तो पंजाब का घी खाए हुए, और महात्मा ने हाथ नहीं पकड़ा। बहुत उकता गया, बोला कितना ही करो मैं राम नहीं बोलूंगा। उसने कहा कितना ही करो मैं तो राम नहीं बोलूंगा। महात्मा ने तुरंत छोड़ दिया, बोले निकल गया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हंसते आलस्य में कैसे भी अगर किसी के मुख से राम निकले तो ऐसे आदमी को मैं अपने चमड़े के जूते पहना दूंगा। राम जिसके मुख से निकले वो कैसे धन्य हो जाता। वो जाने लगा। महात्मा ने कहा सुन ले जरा। बोले क्या? बोले राम तो तेरे मुख से निकल गया, लेकिन इस राम नाम को कभी बेचना मत। क्या बेचना मत, इसकी कीमत मत करना, ये अमूल्य है। राम नाम बड़ा अमूल्य है। राम नाम अमूल्य हीरा, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको बेचना मत। हंसने लगा, इसका मिलेगा क्या? बोले ये तो समय बताएगा। और वो चला गया। महात्मा को खुशी हुई कि कम से कम अनजान में ही सही, लेकिन मैं तो राम। जैसे मियाँ लोग अभी बीच में बोले ना कि गले पे छुरी रख दो तो भी जय श्री राम नहीं बोलेंगे। मेरे हैदराबाद का है ना ओवैसी, उसने कहा कि कोई टीवी में मैं देख रहा था, डिबेट चल रही थी, तो उसने कहा कोई हमारे गले पे छुरी रख दे तो भी हम तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे। तो इधर अपना हिंदू पक्ष का बोल बैठा था, उसने कहा आप बोल तो गए, आप बोल तो गए कि छुरी रख दो तो भी जय श्री राम। तो जय श्री राम निकला तो सही ना, कैसे भी निकला हो। तो महात्मा ने उसको कहा तेरे मुख से राम निकल गया है, इसकी कीमत मत करना। बोले क्या कीमत होगी? अब महात्मा तो भिक्षा लेके चले गए, और वो जल्दी जल्दी में चला, घर से बाहर निकला। पता नहीं उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन था, और आखिरी दिन था, ठोकर लगी और मृत्यु। यहाँ भगवान शंकर कहते हैं कि ठोकर लगी, उसकी मृत्यु हो गई, और यमराज के दूत उसको ले गए। लेकिन यमराज के सामने ले जा करके खड़ा किया तो चित्रगुप्त ने उसका हिसाब किताब किया। बोले इसके पुण्य क्या है, पाप क्या है? तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसने तो पाप ही पाप कर्म करे हैं, लेकिन मरने के कुछ क्षणों पहले जन्म जन्म मुनि यतन कराई, और अंत राम कहूं आवत नहीं। अंत में राम आना बड़ा कठिन है, और अंत में राम निकल जाए तो फिर कहना ही क्या है, धन्य हो जाता होगी। चाहे अनजान में निकले, चाहे जान करके निकले। और इसके मुख से अंत समय में एक संत के सानिध्य में, वो भी किसके सामने निकला? एक संत, एक महापुरुष, एक नाम लिहारी महात्मा के सामने इसके मुख से राम नाम निकला। और इसलिए ध्यान देना, किसी कोई मृत्यु सैया पर पड़ा होता है, बहुत बीमार है, सब तरफ से जवाब मिल गया होता है, तो कई बार लोग घर वाले आकर के कहते हैं ना कि महाराज हमारा प्रमुख सदस्य अंतिम समय में है और प्राण निकल नहीं रहे, आप चलो जरा दर्शन दे दो। संतों को दर्शन दिलाने का मतलब ही यही होता है, जानते हैं। और जिसमें भाव होता है ना, ऐसा हो ही जाता है। ये हमारे गिरीश भाई बैठे हैं, इनकी माताजी का प्रसंग मुझे याद है। हॉस्पिटल में भर्ती थे और मैं बाहर गांव था, गिरीश भाई का फोन आया, अब गांव में का बाहर हूँ। बोले मम्मी ऐसे ऐसे बीमार है। क्यों गिरीश भाई बीमार है? और फिर मैं बड़ौदा आया यहाँ पर, और गिरीश भाई ने कहा चलो। मैं गया हॉस्पिटल में, और राम राम बोल रही चाल रही, आराम से डोकरी राम राम कर रही, और बोल रही चाल रही। और हम लोग आराम से बोले बोल के आए राम में मन रखो। और
आश्चर्य करेंगे आप कि हम लोग शायद हॉस्पिटल से बाहर निकले होंगे कि डॉक्टरी ने प्राण छोड़ दिया। बराबर। तो ऐसा जिसका जहां अंत समय में मन रह जाता है और वो दर्शन हो जाता है, वो खुश हो गई, बोले मेरे राम जी आ गए, मेरे संत आ गए। यहाँ बहुत सेवा करी उन्होंने, विजय राम जी महाराज की बहुत सेवा करी। तो जिसका मन जहां रह जाता ना और वो चिंतन मिल जाता है तो उसका उद्धार हो जाया करता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसी दो घटनाएं मेरे जीवन में घटित हुई, एक गिरीश भाई की माँ की, और ऐसे हमारे ब्यावर के अंदर हमारे परम भक्त राकेश सिंह यादव, उनकी माता जी, मेरा नानी भाई का मायरा चल रहा माँ ब्यावर के अंदर, और कथा चल रही। डॉक्टरी ने 4 दिन की कथा थी, तो 3 दिन कथा सुनी और तीसरे दिन वो बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में भर्ती किया तो डॉक्टर ने कहा क्रिटिकल पोजीशन है। चौथे दिन मेरी कथा निपटी और उनका भैया का फोन आया कि मम्मी की तबीयत ऐसी है, और वो कह रही है कि राम जी आए हुए हैं और मुझे राम जी का दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा कि राम जी का दर्शन तो तुम रोज जा रही थी कथा में, कल तो करे थे। बोले नहीं, आज और दर्शन करा दो। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं कहीं और जा रहा था, गाड़ी में बैठा, किसी भक्त के यहाँ बदरामनी थी और उनका फोन आया कि राम जी ऐसी पोजीशन है। तो मैंने कहा ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे, पहले हॉस्पिटल आते। वहां गया मैं और जाकर के हम मिले उनसे, मैंने कहा राम राम करो। डॉक्टर ने कह दिया अभी क्रिटिकल पोजीशन है। मैंने बोल रही राम राम, श्वास लेने में तकलीफ, वेंटिलेटर था, श्वास लेने में तकलीफ, देख रही, राम राम कर रही। और हमने कहा राम राम करो, बस उसने दोनों हाथ उठाए, हाथ जोड़े, और फिर मैंने कहा हम जाते हैं। हम सिर्फ कमरे से बाहर निकले, जिस कमरे में उनको रखा गया था, और कमरे के बाहर निकले कि उधर डॉक्टरी ने प्राण छोड़ दिया। तो अंत समय में जहां हमारा मन भगवान में लग जाए तो फिर कहना ही क्या है, संतों में लग जाए तो कहना ही क्या है। और इसलिए कि अंत समय में संतों के सानिध्य में अगर राम नाम निकल जाए तो निश्चित कल्याण होना ही है। तो वहां चित्रगुप्त ने कहा इसने अंत समय में, भले ही भाव नहीं था, लेकिन अंत समय में इसके मुख से राम निकला। तो यमराज ने पूछा कि अब राम निकला और उसका फल क्या होता है, क्या किया जाए। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, भगवान शंकर कह रहे चित्रगुप्त से पूछा कि क्या मिलना चाहिए। चित्रगुप्त ने कहा राम बोलने का फल क्या मिलना चाहिए, अंत समय में संतों के सानिध्य में निकले क्या मिलना चाहिए, मुझे भी कुछ मालूम नहीं। तो यमराज ने कहा चलो ठीक है, इसको ले चलो। कहाँ? स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र के पास ले गए। इंद्र से पूछा बताओ राम बोलने का अंत समय में संतों के सानिध्य में राम बोलने का क्या फल होता है। देवराज इंद्र ने कहा मुझे भी मालूम नहीं है, ब्रह्मा के पास ले चलो। ब्रह्मा के पास ले गए तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को भी मालूम नहीं है कि राम बोलने का क्या फल होता है, राम नाम की महिमा तो शंकर जी जानते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और यमराज उन तीनों ही लेकर के उसको कहाँ आए, मेरे कैलाश में आ गए। कैलाश में आ गए तो कैलाश में मुझसे पूछा। मैं जानता था कि राम नाम की महत्वता क्या है, लेकिन मैंने सोचा जिसका नाम है उसी के पास ले चलो। कहाँ? वैकुंठ में ले चलो। इतने में तो वो फैल गया, जिद्दी तो था ही। अरे बोले तुम गजब के आदमी हो, यहाँ से वहां से वहां इतने चक्कर कटवाओगे, मैं तो थक गया, मैं नहीं चल सकता। तो भगवान शंकर ने कहा इसको नहीं ले जाओगे तो फैसला कैसे होगा, चलो ऐसा करते हैं पालकी मंगाओ। अब पालकी मंगाई गई, उसको बिठाया। शंकर जी जिसकी पालकी उठाने लगे, ब्रह्मा जी पालकी उठा करके, इंद्र देवता यमराज पालकी उठा करके ले गए, भगवान विष्णु के लोक में ले गए। और भगवान विष्णु के लोक में ले गए तो देखा भगवान विष्णु ने कि कौन आ रहा है, जिसकी पालकी को शंकर जी उठा के ला रहे हैं, कौन आ रहा है। भगवान विष्णु भी आ गए और भगवान विष्णु ने कहा आओ, अंदर ले आए। फिर पूछा कि महाराज बताओ क्या फल मिलना चाहिए।
भगवान विष्णु सुन करके सुनत विष्णु मन मन की न विचार। भगवान विष्णु मन में विचार करने लगे, सुनत विष्णु मन मन की न विचार, और नाम प्रभाव अनंत अपार। भगवान विष्णु कहने लगे कि नाम का प्रभाव अनंत है और अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। अब आप पूछना चाहते हो कि इसको क्या मिलना चाहिए? अरे आप सब इसको पालकी में बिठा करके और वैकुंठ में ले आए, अब क्या मिलना बाकी है? आप सब लोग इसको वैकुंठ में ले आए, और वैकुंठ में आने के बाद नियम क्या है? मैंने भगवत गीता में कहा है, यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे उस धाम को जो प्राप्त हो जाता है वो वापस लौट करके, अब इसको तो यहीं रखो और आप अपने अपने घर जाओ। भगवान शंकर कहते हैं, हर्ष विरंच महेश शेष गणेश नारद आदि सभी लोग प्रसन्न होने करके कहने लगे, वाह क्या नाम की महिमा है, क्या भगवत नाम की महिमा है। तो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि अस नाम प्रभाव जही और कहीं न सके हरि आप। ऐसा नाम का प्रभाव है कि स्वयं भगवान भी इस नाम का प्रभाव कह ना सके तो नहीं कह सकते। और इसलिए आप रामचरितमानस के अंदर बाबा जी ने भी लिखा है कि रामन सकई नाम गुण गाई, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई। रामचरितमानस में बाबा जी ने लिखा है, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, और रामन सकई नाम गुण गाई। राम स्वयं भी अगर इस नाम की महिमा कहना चाहे तो नहीं कह सकते, ऐसा ये भगवत नाम है। कैसे भी चलते फिरते सोते जाते खाते पीते भाव से कुभाव से भी भगवत नाम निकलता है तो मंगल ही करने वाला है। आयु चौपाई को गा करके और आज की कथा को विश्राम देंगे। भाव कुभाव अनक आलस भगवान
भगवान शंकर को वंदन करके कहा, आपने नाम की महिमा अपरंपार बताई है और स्वयं भगवान विष्णु भी इस नाम की महिमा का गान करना चाहे तो नहीं कर सकते। ऐसा ये भगवत नाम है। और भी अनेक नाम की महिमा की चर्चा आएगी, लेकिन वो सब चर्चाएं शिव पुराण के बाद, ठीक है। और कल से शिव पुराण की पावन कथा का आप सब लोग लाभ लेंगे। और समय का आप सब लोग ध्यान रखिएगा। कल 8:05 पे सिद्धेश्वर महादेव के वहां से शिव पुराण लेकर के यहाँ विराजमान होगा। फिर आरती पूजा करके और फिर जो है कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोग समय का ध्यान रखिएगा। और 10:30 से 11:45 बजे आपको कथा का विश्राम मिल जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिए। 11:45 तक आप लोग फ्री हो जाएंगे आरती वगैरह से। कभी उत्सव का प्रसंग आए तो 5-10 मिनट आगे पीछे। बाकी टाइम का तो आपको मालूम है, मैं बिल्कुल टाइम से शुरू करता हूँ और टाइम पर उसको पूर्ण करते हैं, तो टाइम का आप लोग ध्यान रखिएगा। कल से कथा का प्रारंभ होगा। और अगर ये बहने भाई आप लोग अगर चाहे पंचायत नहीं बिछ रही है, वैसे तो रोज साफ सफाई हो जाती है, बिल्कुल धूला वूला तो होती नहीं है, पोछा लगता रोज, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो कल से पंचायत बिछवा देंगे। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, चलेगा चलेगा, चलो ठीक है चलेगा। तो और पंचायत बिछवानी तो पंचायत बिछवा, कोरोना की वजह से पंचायत नहीं बंद कर दी, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो यहीं पढ़िए पंचायतें, बेने पहले आकर के बिछाना चाहे तो बिछवा देना। और क्रम से कथा आप लोग लाभ लेंगे। बीच जब कथा शुरू हो जाए तो बीच में मेहरबानी करके कोई भी प्रणाम करने के लिए बीच में कोई भी ले आएगा। किसी को जाने की जल्दी है तो अपने शांति से बैठ उठ करके आप लोग शांति से चले जाएं। प्रणाम करने भी नहीं आना, फिर तो शांति से जहाँ बैठे, जल्दी है कोई काम है तो आप लोग अपने स्थान से वहीं से प्रणाम करके और चले जाना। कथा के बीच में विक्षेप न हो, ऐसा प्रयास करने का प्रयास करना। और टाइम का आप सब लोग ध्यान रखिएगा। रोज प्रतिदिन जो है 8:05 पे कथा की आरती हो करके और स्तुति प्रारंभ हो जाएगी 10:30। प्रयास करेंगे 10:30 पूर्ण हो जाए, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। ताकि प्रयास यही पूरा रहेगा आपका कथा का टाइम। और श्रावण का पावन महीना चल रहा है, बिल्कुल सात्विक रूप से ये कथा का एक आयोजन राजपूत परिवार के द्वारा किया गया है। तो राजपूत परिवार आरती कर लेंगे, कथा के बाद की शुरुआत की और फिर प्रसाद वितरण होकर के समापन हो जाएगा। तो आइए आज की कथा को यहाँ विराम दे। उससे पहले गुरुवार है तो छोटे राम जी का एक भजन तो होना ही चाहिए। तो छोटे राम जी का एक भजन, उसके बाद में प्रसाद वितरण और उसके बाद में फिर आरती। तो कल के समय का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, 8:05 जल्दी आने का प्रसाद करेंगे। और जिन्होंने कथा का आयोजन रखा वो तो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से कथा की भाई ये कथा वो एक निमित्त मात्र बने हैं, बाकी कथा आप सबकी ये कथा है। सब लोग एक निमित्त बने हैं राजपूत परिवार, तो ये कथा आप सबकी है। तो सबको शिव पुराण मस्तक पर रखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए कोई भी आना चाहे तो आ सकते हैं, नहीं आए तो अपने टाइम से आप आकर के कथा का लाभ ले सकते हैं। आइए छोटे राम जी का भजन, उसके बाद में फिर हनुमान चालीसा, फिर आरती। सुख का सागर राम है, दुख का अंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा दोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा
पतितों को तुम पावन बनाओगे तो क्या होगा। पतितों को तुम पावन बनाओगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, 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 तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटाओगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटाओगे तो क्या होगा। मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अजामिला गिद्ध और गणिका दया गाँव में चिरते हैं। अजामिला गिद्ध और गणिका दया गाँव में चिरते हैं। दया गाँव में चिरते हैं। दया गाँव में चिरते हैं। उसी